दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी, नई दिल्ली की कई सड़कों का नाम बदलने की मांग की। शाहीन बाग के बाद दिल्ली में 2 जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मंगोलपुरी में तोड़ा गया अवैध निर्माण। ज्ञानवापी विवाद पर आज की सुनवाई पूरी, कल फिर होगी सुनवाई। जज ने कहा जरूरत पड़ी तो खुद ज्ञानवापी जाऊंगा। बीजेपी नेता संगीत सोम की फेसबुक पोस्ट, लिखा 1992 में बाबरी तो 2022 में ज्ञानवापी की बारी। मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी को चैलेंज, कहा अगर दम है तो ताजमहल और लाल किला को मंदिर बनाकर दिखाएं। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मन बना के दिखा दे। फिर दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू संगठन ने की कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इन लोगों का मानना है कि कुतुब मीनार जैन और हिंदू मंदिरों को गिराकर बनाया गया था। मोहाली ब्लास्ट पर पंजाब के डीजीपी का बयान, कहा पुलिस के पास अहम सुराग, सीएम को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 5 जुलाई को होगी सुनवाई। घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा असम सरकार घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरह अड़े, पश्चिम बंगाल से सहयोग में। और सीएपीएफ के साथ मिलकर एक अभेद दीवार घुसपैठ के खिलाफ बनाने का काम आसाम सरकार और भारत सरकार ने किया। गुजरात के दाहोद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी 2 हिंदुस्तान चाहती है, एक उद्योगपति का, दूसरा गरीबों का। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। राजस्थान दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूरतगढ़ में आयोजित बूथ संकल्प सम्मेलन को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। 190 करोड़ डोज लगे हैं कि नहीं लगे हैं? 2 डोज लगे हैं कि नहीं लगे हैं? बूस्टर लगा है कि नहीं लगा है? सुरक्षा कवच दिया है कि नहीं दिया है? सब कुछ मुफ्त में दिया है कि नहीं दिया है? ये है बदलता भारत। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के निर्देश पर उनके चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोंडा रेड्डी पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से फिरौती मांगने का आरोप है। विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ड्रग्स केस में मजीठिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। कई फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया था, पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे। पीएम मोदी ने निधन पर दुख जताया है। केदारनाथ यात्रा ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, 5 दिनों में 82,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन बारिश का अनुमान जताया। ऋषिकेश में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ। बीते कई दिनों से पड़ रही थी भयंकर गर्मी। भारतीय रेलवे ने शुरू की बेबी बर्थ की सेवा, लखनऊ डिवीजन ने की शुरुआत। ट्रेन में चलते वक्त अब नहीं रहेगी नवजात के सीट से गिरने की चिंता। केरल के सबसे बड़े त्रिशूरपुरम फेस्टिवल की शुरुआत, फेस्टिवल के लिए इलाके को सजाया गया। हाथी निभाते हैं इसमें अहम भूमिका। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के प्रसिद्ध तुलजा भवानी के मंदिर में 4 पुजारियों के प्रवेश पर रोक। मंदिर प्रशासन का आरोप, भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोना चांदी पुजारियों ने चुराए। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने उड़ाए 12 लाख, घर का ताला तोड़कर दिया चोरी को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान खेलते समय गर्म दूध में गिर गई 20 महीने की बच्ची। इलाज के दौरान बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मेरठ में अवैध निर्माण पर सबसे बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर गरजे एमडीए के 16 बुलडोजर। गौ तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति पर बुलडोजर चला।
कानपुर डिग्री कॉलेज की छत से गिरने पर छात्रा की मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। गोपालगंज में एक अनियंत्रित कार का लाइव हादसा। स्टीयरिंग फेल होने के बाद कार ईंट के ढेर से टकराई। कार सवार 3 लोग सुरक्षित। बाराबंकी में पेड़ पर चढ़ा खूंखार तेंदुआ। पेड़ के नीचे इंतजार करती रही वन विभाग की टीम। लाख कोशिशों के बावजूद पेड़ से नहीं उतरा तेंदुआ। यूक्रेन के रंग में रंगा पेरिस का आईफिल टावर। यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए नीले और येलो कलर्स से जगमगाया आईफिल टावर। फिलीपींस की राजधानी मनीला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों का जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस के राष्ट्रपति बनने के खिलाफ प्रदर्शन। 50 किलो संदिग्ध कोकेन मिलने के बाद एक्शन में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस। लगभग $14 मिलियन की कीमत की कोकेन मिलने के बाद लॉन्च की इन्वेस्टिगेशन। अफगानिस्तान की महिलाओं का तालिबानी नए नियमों का खिलाफ प्रदर्शन। महिलाओं को सिर से पैर तक ढकने के बाद ही बाहर निकलने का आदेश। प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर और आवास पर आग लगा दी। सड़क पर जुटे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में सरकार समर्थकों का प्रदर्शनकारियों पर हमला। पुलिस के साथ झड़प। करीब 200 लोग घायल, 7 की मौत। श्रीलंका में नेताओं के घर जला रहे हैं प्रदर्शनकारी। पूर्व मंत्री, सांसद और मेयर के घर में आग लगा दी गई। घरों के बाहर जमकर हंगामा। बोलिविया में भीषण हादसा। बोलिवियन यूनिवर्सिटी के अंदर टीयर गैस रिसाव के बाद भगदड़ मच गई। 4 छात्रों की मौत, 55 से ज्यादा छात्र घायल। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। नेपाल में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले 72 घंटे के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होंगी सील। 10 मई को रात 12 बजे से 13 मई की रात 12 बजे तक बंद रहेंगे बॉर्डर। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी। रूसी के रॉकेट हमले में घायल होने के बाद जिंदगी की जंग लड़ रहा यूक्रेनी सैनिक डोनेट्स्क के अस्पताल में चल रहा है उसका इलाज। यूक्रेन के निकोलेव शहर में रूस का हवाई हमला। वीडियो में दिखाई दे रहा है तबाही का मंजर। ज़ैपोरिज़िया में हवाई हमले के डर से सड़क पर सन्नाटा। जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे। खार्किव में यूक्रेन सेना दे रही है करारा जवाब। रूसी सेना पर दागे मोर्टार। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान। रूस पर लगाया बड़ा आरोप। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अज़ोवत्सल स्टील प्लांट पर तूफानी अभियान चला रहा था रूस। भविष्य में और बमबारी कर सकता है रूस। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का बयान। कहा, रूस से तेल आयात रोकने में जापान को लगेगा समय। यूक्रेन के समर्थन में बुल्गारिया के लोगों का मार्च। रूसी दूतावास के बाहर यूक्रेन के झंडे लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। आज लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस की टीम। दोनों टीमों के बीच शाम 7:30 बजे पुणे में होगा मैच। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का जीत के साथ आगाज। ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना ने पूर्व चैंपियन रही चेन नियन चिन को हराया। एशिया कप तीरंदाजी में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारतीय तीरंदाजों ने 2 गोल्ड समेत 6 मेडल पक्के कर लिए।